सीएम पंक को बर्बाद कर चुके हैं भाई ड्रू मैकिंटायर। लेकिन क्या वो एक्चुअली में अटैक ड्रू मैकिंटायर ने किया है या किसने किया है? और साथ के साथ जेकब फाटू फाइनली जी इतने टाइम से बोला जा रहा था कि आने वाले हैं स्मैकडाउन पे जो ब्लड लाइन का पार्ट बन सकते हैं, वो आ चुके हैं, उनका डेब्यू हो चुका है स्मैकडाउन पे। क्या कमाल का शो था, तो उस शो के बारे में बात करेंगे वीडियो में सारी गाइज। आज आप एंड तक जरूर देखते रहना इसको। और आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, दिल्ली की गर्मी से दूर हिमाचल में एक वीकेंड मनाने मैं आया था। और इस कमाल के मौसम में भाई बैठ के मैंने चिल करके स्मैकडाउन देखी सुबह सुबह उठ के। और अनबिलीवेबल शो भाई। ट्रिपल एच के लिए ना तालियां बजाओ भाई, खड़े होके कमेंट्स में तालियां लिखो, थैंक यू पापा एच लिखो, जो मर्जी लिखो। पर क्या कमाल की स्टोरी टेलिंग चल रही है इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मजा आ रहा है बिल्कुल देख के। मे भी थोड़ा कैमरा की हाइट वगैरह आज डिफरेंट हो, लेकिन इस शो के रिव्यू की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं रहने वाली। जबकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इतना मैं लाउड बोल नहीं सकता। तो सीएम पंक की शो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली स्मैकडाउन हो रही थी आज फ्रॉम शिकागो इलिनॉय, उनके खुद के होम टाउन में। और वो आते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि इट्स ग्रेट टू बी अलाइव इन लिविंग कलर ऑन अ फ्राइडे नाइट। और यहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से लाइव टीवी है, लाइव टीवी पे होने का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है जब तुम लाइव टीवी में परफॉर्म करते हो। उस प्रेशर की बात करते हैं जो 2011 में उन्होंने प्रॉमिस किया था शिकागो को कि मैं इस टाइटल को लेके यहाँ से चले जाऊँगा, इस कंपनी से चले जाऊँगा। और वो कहते हैं कि शिकागो में तुमसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट तो नहीं करा। और ऑब्वियसली लोग कमाल से लाउड तरीके से यहाँ पे चैंट कर रहे थे सीएम पंक। और वो शिकागो है भाई, वो सीएम पंक के दीवाने हैं। तो इस प्रेशर की टॉक को लिंक करते हैं सीएम पंक सीधा ड्रू मैकिंटायर से। और ड्रू मैकिंटायर का जब वो नाम लेते हैं ऑब्वियसली बू होती है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे। और वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने ना ही सिर्फ मुझे लात मारी है बल्कि शिकागो को लात मारी है। और उस समय मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं चुप रहता, या तो मैं दूसरी चीज़ का वेट करता किसी, या फिर उसका करियर बेसिकली मैं किल करता। और क्योंकि मैंने वो सोचा, मैंने वो करके दिखाया। वो कहते हैं कि मैंने कुछ ही चीज़ें करी और मैंने सोचा नहीं था वो इतना आसान होगा, इतना आसान होगा ड्रू मैकिंटायर के करियर को ऐसे ख़त्म कर देना कि जो चीज़ें मैंने करी। वो कहते हैं कि शिकागो को मैंने कभी डिसअपॉइंट नहीं करा। लोग मुझे कहते थे स्कॉटलैंड में अगर मैं ड्रू मैकिंटायर को जीतने नहीं दूंगा तो मेरे को जिंदा नहीं बचने देंगे। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ा सॉफ्ट बोलते हैं बेसिकली यार ड्रू मैकिंटायर को, और कहते हैं कि मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं और इतने में ही वो क्विट करके गायब हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और ड्रू मैकिंटायर की जब यहाँ पे बात चल रही थी कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते, पीछे से आवाज़ आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। और लोग पागल हो जाते हैं, ECW की चैंट्स होनी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज सीएम पंक एंड पॉल हेमन, क्या कमाल की ये एक रिलेशनशिप रही है ओवर द ईयर्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग। और यहाँ पे पॉल हेमन आते हैं रिंग में और धीरे धीरे वो बोलते हैं कि पंक देखो, मुझे कोई इरादा नहीं था तुम्हारे प्रोमो को इंटरप्ट करने का, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चों के साथ बैठे थे मेरी हॉल ऑफ फेम स्पीच के टाइम पे। और वो कहते हैं कि देखो, मे आई कम इन द रिंग बिकॉज जो बातें मुझे तुम्हें बोलनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी वांट रोमन की यहाँ पे चैंट होती है बहुत ज़्यादा। तो सीएम पंक बोलते हैं भाई अगर कोई एक बंदा है जो मेरा प्रोमो इंटरप्ट करे और उसके बाद वी वांट रोमन की चैंट करा दे, वो सिर्फ तुम हो, प्लीज़ कम इन पॉल हेमन। और एक गले मिलते हैं, काफ़ी कमाल की मोमेंट इनके बीच में यहाँ पे भी देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ पे पॉल हेमन ले डाउन करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो बात करते हैं कि किस तरीके से सीएम पंक की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कैसे सीएम पंक जो है वो इतना बड़ा है, तारीफ़ें करते हैं, उनके पुल बांधते हैं 1-2। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि सोलो सिकोआ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि शिकागो सीएम पंक की सिटी है, बिकॉज हर सिटी जहाँ सोलो सिकोआ जाता है उसके हिसाब से वो उसकी सिटी है। तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोलूँगा पंक कि अगर तुम नहीं चाहते वो लोग आके तुम्हें बाहर अटैक करें, तुम यहाँ से चले जाओ। सीएम पंक कहते हैं क्या तुम ये बात बोल रहे हो पॉल हेमन कि शिकागो में सीएम पंक अपनी रिंग से बाहर चला जाए बिकॉज सोलो सिकोआ उसे अटैक करेगा? तो सीएम पंक यहाँ पे बोलते हैं पॉल हेमन को कि भाई देखो, अभी तुमने ये बात बोली थी कि अगर मैं तुम्हारे लिए फेवर करता हूँ तो तुम्हें भी मुझसे एक फेवर चाहिए थी। तो वो फेवर क्या है, क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? और यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे अपने साथ ले जाओ। जी हाँ, पॉल हेमन कहते हैं सीएम पंक को टेक मी विद यू, मेरे को अपने साथ ले जाओ। और सोलो वहीं पे खड़े हैं और सोलो सिकोआ को इतना गुस्सा आ रहा है और पॉल हेमन कह रहे हैं भाई मेरे को प्लीज़ अपने साथ ले जा। और यहाँ पे सीएम पंक इस तरीके से बोलते हैं कि देखो भाई, ये सोलो सिकोआ वगैरह तो ठीक है, दीज आर जस्ट अ बंच ऑफ फेक ऊसोस एंड समवन कॉस्प्लेइंग ट्राइबल चीफ। और ये इतनी बड़ी लाइन सीएम पंक ने यहाँ पे बोल दी, सोलो सिकोआ को इतना गुस्सा आ गया कि इसके बाद तो कोई ऑप्शन बचना नहीं था। पॉल हेमन कह रहे हैं भाई ये क्या कर दिया तूने, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, क्यों आखिर तूने बोला? सोलो की वार्निंग काम नहीं आई, पॉल हेमन की वार्निंग काम नहीं आई, और पॉल हेमन तो भागना चाहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सोलो सिकोआ से, लेकिन यहाँ पे अटैक कर देती है, कोशिश करते हैं अटैक करने की, आते हैं यहाँ पे रिंग के अंदर ब्लड लाइन। लेकिन कोडी रोड्स पीछे से 2 बेसबॉल बैट लेके आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर रिंग में सीएम पंक को बचाने के लिए। और वो इसके बाद कहते हैं कि देखो भाई, आज रिंग में
ब्लड लाइन को हटाओ, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, सोलो यू एंड मी सेटल दिस टुनाइट। और इस मेन इवेंट को ऑफिशियल कर दिया जाता है जहाँ पे सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच था, इसके बारे में अभी बात करेंगे। बट कमाल की ओपनिंग सेगमेंट, और लोग ये बात बोलते हैं कि भाई इतने टाइम तक ये जो स्मैकडाउन का शो है उतना अच्छा नहीं चल रहा था मंडे नाइट रॉ से डायरेक्टली जब हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली इस शो ने थोड़ी अपनी जो है वैल्यू बढ़ा दी है, सीएम पंक की वजह से नहीं, और बाकी सारी चीज़ें भी जो अब हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला मनी इन द बैंक क्वालिफायर ट्रिपल थ्रेट मैच जो आज हुआ, इसके अंदर वो था चेल्सी ग्रीन, मीचिन और बियांका बेलेयर, जहाँ पे आप अगर एक सेकंड के लिए सोचेंगे तो भाई बियांका ही विनर लगेंगी, और कमाल का मैच इन्होंने डिलीवर करा। आई डोंट नो कैसे इन्होंने उस चीज़ को बुक किया, बट वॉट एवर जो मैच आज हमें देखने को मिला बहुत एंटरटेनिंग था, और किसी ने नहीं सोचा था कि चेल्सी ग्रीन इस मैच को जीतेंगी, बिकॉज जब बियांका अपना केओडी लगाती हैं तो चेल्सी उनको आगे पीछे से रिंग के बाहर फेंक देती हैं और उसका एडवांटेज लेके मीचिन को पिन कर देती हैं, एंड शी इज एक्चुअली गोइंग टू मनी इन द बैंक। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि भाई आज सारे ही ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर्स में अपसेट्स देखने को मिले, मतलब जो विनर आप लोगों ने सोचा होगा वो एक्चुअली में हमें देखने को मिला नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बैकस्टेज होते हैं सोलो सिकोआ पॉल हेमन के साथ, और सोलो बोलते हैं अच्छा तुम जाना चाहते हो, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, और वो भी सीएम पंक के साथ, लेकिन एक काम ज़रूर करना, इससे पहले तुम सीएम पंक के साथ जाओ, ये टोंगन्स को ना मैसेज दे के आओ। और वहाँ पे ऑडियो म्यूट हो जाती है कि एक्चुअली में सोलो सिकोआ ने बोला क्या, तो ऑडियो म्यूट हो गई यहाँ पे, और पॉल हेमन बहुत गुस्से में या फिर रोने वाले टाइम में एकदम शॉक होके कहते हैं कि तुम चाहते हो ये मैसेज मैं दूँ टोंगन्स को? वो कहते हैं बिल्कुल हाँ। तो पॉल हेमन कहते हैं ठीक है भाई मैं तुम्हारा काम करता हूँ, क्या ये मैसेज हो सकता था, कहाँ पे ये लीड करता है, उसके बारे में अभी लिटरली बात करते हैं। बिकॉज बैक स्टेज यहाँ पे ग्रेसन वॉलर भैंस रहे थे DIY से, और पीछे शटर है पूरे ऑल स्टेट अरीना का, और एकदम से वो ठक-ठकाता है, और प्रोमोज में कमेंट्री पे हर जगह मेंशन करा जा रहा था कि यार टाइट सिक्योरिटी कर रखी है स्मैकडाउन पे, जो भी मंडे नाइट रॉ में वाइथ फैमिली ने किया उसके बाद, बिकॉज अगर स्मैकडाउन को भी अटैक करना चाहते हैं, निक ऑल्डिस वो होने नहीं देना चाहते, तो सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टाइट थी। तो शटर यहाँ पे उठता है ऊपर, और सीएम पंक वहाँ पे गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं खूनम खून, और उनके पीछे और कोई नहीं खड़ा बल्कि ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर अपने कंधों पे लेके आते हैं सीएम पंक को, और पूरे बैकस्टेज एरिया से चलते चलते गोरिल्ला के थ्रू आते हैं वो बाहर, और अरीना में फेंक देते हैं आके रैंप पे सीएम पंक को, उस एरिया पे जहाँ पे स्टेज होता है, और यहाँ पे खून निकल रहा है सीएम पंक के चेहरे से, और कुछ नहीं बोल रहे ड्रू मैकिंटायर, और उनका आई थिंक ब्रेसलेट निकाल लेते हैं वो और अपनी जेब में रख लेते हैं। आई डोंट नो उसके पीछे का क्या रीज़न था, इफ़ समवन नोज मुझे कमेंट्स में बताए। लेकिन निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हैं, ड्रू मैकिंटायर की भैंस हो जाती है बहुत गंदी, और एम्बुलेंस में यहाँ पे सीएम पंक को लेके उनको नेक ब्रेस पहना के लेके जाया जाता है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है गाइस कि ये नहीं दिखाया गया कि ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया है कोई सीएम पंक को, वो बस वहाँ पे खड़े थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी यहाँ पे थ्योरी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टोंगन्स को पॉल हेमन ने मैसेज दिया था, वो टोंगन्स को ही मैसेज दिया था सीएम पंक को अटैक करने का। और कुछ लोग लिख रहे थे पंक अगर वो बेसबॉल बैट कोडी ने जो दिया था अपने पास ही रख लेता तो शायद आज बच जाता, लेकिन ये टोंगन्स का ही अटैक था जो मे बी ड्रू मैकिंटायर ने ब्लड लाइन के साथ मिलकर करवाया है। और अब सीएम पंक को तो अटैक कर दिया और बाहर निकाल दिया इस चीज़ से, और ड्रू मैकिंटायर को भी अपनी जो है वो काइंड ऑफ रिवेंज स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही होगी। लेकिन इस पूरी चीज़ में पॉल हेमन का भी बहुत बड़ा इनपुट था, और उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेकिन व्हाट एन अटैक ऑन सीएम पंक, मजा आ गया सेगमेंट को देख के, अनबिलीवेबल तरीके से इसको करा गया। कार्मेलो हेज, टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन था अगला MITB क्वालिफायर, और यहाँ पे भी ब्लड लाइन के चोचले चल रहे हैं भाई चारों तरफ से। यहाँ पे आ जाते हैं टांगा लोआ डिस्ट्रैक्ट करने रैंडी ऑर्टन को, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन जबकि जीतने ही वाले थे इस मैच के, कार्मेलो हेज उनको रोल अप करते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे अपसेट हुआ, एंड कार्मेलो हेज इज विनिंग, और वो क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर मनी इन द बैंक। इसके बाद बात करते हैं LA नाइट की। वो रिंग में आते हैं और लोगन पॉल को बुलाते हैं बाहर, लेकिन लोगन पॉल आते नहीं है, और LA नाइट परेशान हो चुके हैं इस पॉइंट पे, बिकॉज वो कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने इतनी बार बोला है लोगन पॉल को अपना टाइटल लेके फेस टू फेस आए, बंदा क्यों नहीं आता। तो वो बोलते हैं ठीक है अगर ऐसा नहीं है और अगर वो मेरे को टाइटल मैच नहीं देना चाहता है तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास। नेक्स्ट वीक उसी के साथ मेरे पास एक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच है, ट्रिपल थ्रेट। उसमें मैं पहले तो उसको हराऊंगा, फिर मनी इन द बैंक जीतूंगा, फिर दोबारा उस पर कैश इन करके उसका टाइटल भी लूंगा। तो डबल ट्रबल मैं करने वाला हूँ कॉज ऑफ लोगन पॉल के लिए। लेकिन यहाँ में बाहर आ जाते हैं सैंटोस एस्कोबार, जो कि इस ट्रिपल थ्रेट मैच के थर्ड पार्टिसिपेंट है नेक्स्ट वीक लोगन पॉल और LA नाइट के साथ। और सैंटोस एस्कोबार को LA नाइट कहते हैं भाई तुम्हें किसने बाहर बुलाया, तो वो कहते हैं भाई मुझे कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे इनके बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन एट द एंड LA नाइट अपना BFT लगाते हैं सैंटोस एस्कोबार के ऊपर, और फाइनली जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं भाई बाहर आते हैं लोगन पॉल और एक वन लकी पंच
मार दिया यहाँ पे एलए नाइट को, अटैक कर दिया पीठ पीछे से। और ऐसा ही करता है भाई लोगन पॉल, सबको पता था, मे बी एलए नाइट ये चीज़ भूल गए, लेकिन लोगन पॉल, एलए नाइट एंड सैंटोस एस्कोबार ट्रिपल थ्रेट MITB क्वालिफायर नेक्स्ट फ्राइडे ऑन स्मैकडाउन। इसके बाद अगला MITB क्वालिफायर हुआ अंड्राडे, केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर के बीच में। एक बार फिर से कमाल का मैच भाई, आज स्मैकडाउन ने जो डिलीवर किया ना, मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली ब्लड लाइन के चोचले चल रहे हैं और ब्लड लाइन यहाँ पे आ जाती है, केविन ओवेंस को एंट्रेंस के ही टाइम पे अटैक कर देती है और उनकी एक लेग जो है वो ऑलरेडी इंजर्ड थी, दिखाया जा रहा था, तो मैच में पहले ही 100% नहीं थे। और यहाँ देखने को मिलता है कि वो भी इस मैच को नहीं जीते। कौन जीता यहाँ पे? अंड्राडे जीत गए इस मैच को, बिकॉज बहुत ही कमाल की एंडिंग थी। जब ग्रेसन वॉलर अपना मूव लगाते हैं, वो बाहर से आके रोप्स के बीच में, अंड्राडे उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने फिनिशर में और वो विक्ट्री ले चुके हैं। तो तीनों अपसेट हुए और अंड्राडे क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। और फाइनली शो का मेन इवेंट था सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, जहां पे काफी लंबी देर तक कोई नहीं आया, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और कमेंट्री वाले भी सोच रहे थे भाई आखिर ऐसा क्या हो गया, सच में क्या सोलो सिकोआ अकेला लड़ने वाला है कोडी रोड्स से? और ये मैच चल रहा था, लेकिन फाइनली जब ऐसा लग रहा था कि कोडी के पास फुल मोमेंटम आ गया है, आ जाती है ब्लड लाइन अटैक करने। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस आते हैं अपने भाई लंगड़ाते हुए भी भाग के आए, क्या कमाल का बंदा है केविन ओवेंस, और बचाने की कोशिश करी, लेकिन द नंबर्स गेम वाज सो स्ट्रांग। लेकिन फाइनली इन्होंने इस चीज़ को टैकल किया और एक मोमेंट आ जाती है जहां पे रैंडी खड़े हैं, कोडी खड़े हैं, केविन खड़े हैं और रिंग में सिर्फ सोलो हैं। और पहले सोलो डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और एकदम से उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ ये हंस क्यों रहा है भाई, तेरी तो पिटाई होने वाली है यहाँ पे। लेकिन पीछे से आते हैं जेकब फाटू आ चुके हैं, सुपर किक लगाते हैं सबको और बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन को मारा, केविन ओवेंस को मारा और उसके बाद यहाँ पे टेबल के थ्रू स्प्लैश लगाई ऑन कोडी रोड्स और बुरे तरीके से जेकब फाटू ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉल हेमन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। तो ब्लड लाइन ग्रो करती चली जा रही है। अब CM पंक को भी क्या ब्लड लाइन ने अटैक कराया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं गाइज, लेकिन ये चीज़ मैंने आपके लिए एंड तक बचा के रखी थी वीडियो के, जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। इस मैच से पहले सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स बैक स्टेज गोरिल्ला में होते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन बोलते हैं रोमन रेंस के बारे में यहाँ पे सोलो से कि जब रेसलमेनिया का मैच हारने के बाद रोमन अपने जेट में बैठा था, उसने मुझे कुछ बातें बोली थी और उसने ये बातें बोली थी कि कोडी रोड्स का मैटर तू हैंडल नहीं करेगा, मैं वापस आके उस चीज़ को देखूंगा। और रोमन रेंस यहाँ पे इस चीज़ को पॉल हेमन को बता के गए थे। और यहाँ पे सोलो सिकोआ कहते हैं पॉल हेमन को, भाई मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ जो मैं भी तू सुनना नहीं चाहता लेकिन सच है, और वो ये है रोमन इज नॉट कमिंग बैक। और पॉल हेमन के चेहरे पे जो रिएक्शन था, आंसू आ रहे वाले थे पूरे उनके और डिस्ट्रॉयड फील कर रहे थे अंदर से। और ये चीज़ जो बोली गई, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वाई इज रोमन नॉट कमिंग बैक। ऑब्वियसली रोमन वापस आ रहे हैं, लेकिन स्टोरी का क्या लिंक है, कहाँ पे ये चीज़ जा सकती है गाइज, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो भाई डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। ये टेम्परेरी व्यू, मेरा यहाँ पे कमाल का वेदर हो रहा है बिल्कुल जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अपना ओपिनियन दें, लाइक करें ज़रूर। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।